बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी सुनाने वाले हैं जो कि मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के टाइम का है। और उस स्टोरी को हमने महासंग्राम में भी लिखा है, ठीक है। उसमें भी महासंग्राम वाला भी तुम लोग देख सकते हो, एक बार सर्च कर लेना जब भी फ्री रहो। हालांकि 11th-12th हो, टाइम नहीं है कि तुम लोग स्टोरी सुनो और देखो, लेकिन फिर भी कभी अगर बोर्ड फील करते हो तो एक बार मी एकेडमी पर सर्च कर लेना, महासंग्राम मी एकेडमी, या फिर हॉस्टलर VSD स्कॉलर मी एकेडमी सर्च करोगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा, या फिर अ क्राइम इन इंजीनियरिंग कॉलेज ये भी सर्च करोगे तो वो स्टोरी मिल जाएगा। तो उसी का एक पार्ट है, ठीक है, जो हम आएंगे और उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और एक बात समझ लेना, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में एंटर करने से पहले ये स्टोरी एक बार तुम लोग देख लेते हो ना, जो कि बहुत बहुत सारा चीज़ 80-90% बिल्कुल सही घटना है, तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा पहले ही। आगे चल करके तुमको क्या करना है इंजीनियरिंग कॉलेज में वो तुम लोग पहले ही समझ जाओगे, ठीक है, किसी तरह कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो किसका पार्ट है, वो पार्ट है महासंग्राम। महासंग्राम जो स्टोरी है, जो मैंने इंजीनियरिंग करते वक्त लिखा था, कॉलेज के टाइम में लिखा था, उसके एक छोटा सा हिस्सा उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो वो टाइम था, देखो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कहानी में 3 मेन कैरेक्टर हैं, ठीक है, और उसमें एक कैरेक्टर मेरा भी था। चलो ठीक है, हम यहाँ पर किसी का ओरिजिनल नाम नहीं लेंगे, ठीक है, ओरिजिनल नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि ओरिजिनल नाम लेने से कुछ प्रॉब्लम परेशानी हो सकता है किसी को, तो किसी को हम लोग को हर्ट नहीं करना है ना। तो देखो यहाँ पर एक ठो लड़का है, लड़का को किस चीज़ के नाम से लिखा है, मान लो उसका नाम अमित है, और एक लड़की है, उसका नाम क्या रखें, चलो रिया रखते हैं, इसका नाम रिया है, ठीक है। और एक थर्ड पर्सन थे हम, ये हो गया, हम खुद हो गए, ठीक है। चलो सर, 3 आदमी का कहानी है ना। अब इससे पहले थोड़ा सा और बैक में जाओ तो हमने बताया था कि वहाँ पर जो था कॉलेज, वहाँ पर 2 ग्रुप बना हुआ था बहुत पहले से ही, ये परंपरा एक चला आ रहा था, ठीक है ना। वो ग्रुप अभी भी बना हुआ है, वो कभी ख़त्म शायद होगा भी नहीं। एक था हॉस्टलर का और दूसरा डे स्कॉलर का। एक हॉस्टलर का ग्रुप था और दूसरा डे स्कॉलर का, ठीक है। इन दोनों में हमेशा दुश्मनी, हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता था। हालांकि देखो जब हम स्टोरी लिखे हैं उसमें हम कहीं भी ये नहीं बताए हैं कि यहाँ पर ये जो लड़ाई झगड़ा में हम भी इन्वॉल्व थे, हम हॉस्टल की तरफ से रहते थे, ठीक है। लेकिन हम कभी ये नहीं बोले कि इसमें कोई भी झगड़ा हुआ है तो उसमें गलती डे स्कॉलर का। एक्चुअली डे स्कॉलर का गलती नहीं होता था, या फिर किसी हॉस्टल का गलती नहीं होता था, सारा गलती किसका होता था, मैनेजमेंट का होता था। अगर मैनेजमेंट सही रहेगा ना तो कहीं लड़ाई झगड़ा का कहीं कोई सवाल ही खड़ा नहीं होगा। पर इससे मैनेजमेंट को फ़ायदा होता है, लड़ाई झगड़ा करवा करके मैनेजमेंट को फ़ायदा होता है। वो सारा सीखोगे तुम लोग जब स्टोरी देखोगे फुल, तब। अभी बस इतना ही समझ लो कि ये जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को बेनिफिट था और होता था हॉस्टलर और डे स्कॉलर के बीच। अब यहाँ पर देखो, एरिया गर्ल्स हॉस्टल की, एक गर्ल्स हॉस्टल की, अमित डे स्कॉलर, ठीक है, ये डे स्कॉलर हो गया और हम हो गए हॉस्टल, ठीक है। अब गर्ल्स हॉस्टल का बॉयज़ हॉस्टल से कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये मत समझना कि ये दोनों हॉस्टल है तो ये दोनों एक ग्रुप के हो गए, दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं था, न दोस्ती न दुश्मनी, कुछ भी नहीं, उसको एकदम इग्नोर करके चलो। अब देखो अमित जो था वो पहले हॉस्टल वाला ग्रुप में रहता था, ठीक है, हॉस्टलर के साथ था, हॉस्टल के लिए लड़ता था, हॉस्टल में आना जाना सब कुछ रहता था। लेकिन बाद में उसको मिली ए लड़की रिया, ठीक है, और रिया जब उसकी गर्लफ्रेंड बनी तो वो हॉस्टल में उसका आना जाना बंद हो गया। कुछ इशू हुआ होगा, लेकिन बोला यही जाता है कि इसका जो हॉस्टल के साथ मिलना था, आना जाना था, वो सब बंद हो गया वो रिया की वजह से। और ये चला गया अब डे स्कॉलर के ग्रुप में, ठीक है। ये अपना ग्रुप चेंज कर लिया, पहले से था हॉस्टल के ग्रुप में, अब वो चला गया डे स्कॉलर के ग्रुप में। बोला ये जाता है कि ये चेंजिंग आया था ये इस लड़की के साथ। इसके अलावा और क्या क्या लोग बोलते थे लोग, इसके अलावा ये भी बोला जाता था कि ये लड़का पूरा बेवकूफ़ है ना, ये लड़का पूरा बेवकूफ़ है, ये लड़की इसको बेवकूफ़ बना रही है, ठीक है। ये बोला जाता था कि इसके पास, मतलब इसको खिलाने पिलाने और ख़ुद को बड़ा दिखाने के चक्कर में इसने अपना सारा पैसा तो वेस्ट किया ही किया। इसके पास एक शायद सोना का एक ये था, रिंग था, ठीक है, उस रिंग को भी इसने बेच दिया था, सेल कर दिया था, ठीक है। अब ये स्टोरी था। अब एक्चुअली इसका
हमें भी पता नहीं था, ठीक है, पर ये पूरा कॉलेज में या पूरा हॉस्टल में पता था कि ऐसा हुआ है। मतलब समझ सकते हो कि ये लड़का बहुत ज़्यादा प्यार करता था इस लड़की को, और ये लड़की भी यूज मतलब बेनिफिट अपना ले रही थी, ठीक है ना। उसका अंदर में क्या था वो पता नहीं, और स्टोरी के एंड में पता चलेगा, ठीक है ना। तो एक बार हुआ क्या कि मेरा दोस्त, ठीक है, मेरा दोस्त, उसका नाम मान लो ए है, ठीक है। इसका एक शर्ट था, और वो शर्ट जो था ना एक लड़का को दिया था। वो किसको दिया था? एक हॉस्टल को ही दिया था। उसका नाम हम लोग मान लेते हैं पी, ठीक है। ये लड़का जो अभी हॉस्टल में रह रहा है वो अपना शर्ट दिया पी को कि एक दिन यूज करने के लिए, क्या 2 दिन यूज करो और यूज करने के बाद रिटर्न कर देना, ठीक है। तो ये शर्ट ले लिया, ठीक है। अभी ए भी हॉस्टल में था, हम भी हॉस्टल में थे, ए भी हॉस्टल में था, ठीक है। अब क्या किया कि शर्ट लेने के बाद इसका हॉस्टलर से कुछ मनमुटाव हुआ। मनमुटाव होने के बाद ए चला गया हॉस्टल छोड़ करके, कहाँ? डे स्कॉलर के ग्रुप में। तो अब पी आ गया डे स्कॉलर के ग्रुप में, ठीक है ना। पी कहाँ आ गया? डे स्कॉलर के ग्रुप में आ गया। मतलब अब देखो ये दोनों हॉस्टल के थे। अमित भी हॉस्टल के फेवर में था स्टार्टिंग में, पी भी हॉस्टल के फेवर में था, लेकिन अब दोनों को दोनों हॉस्टल के अगेंस्ट हो चुके हैं। और ये जो है जो शर्ट लिया था इससे वो देना भूल गया। अब इसलिए कोई शर्ट लेकर के नहीं जाएगा, ठीक है ना। कोई किसी का शर्ट नहीं रखता है, वो गलती से चला गया होगा, ठीक है। तो वो चला गया उसके पास, और वो अब बाहर रहने लगा, और काफ़ी दिनों तक उसका शर्ट नहीं दिया। एक दिन ये बोलता है हमसे कि अरे देखो बाहर गया, मतलब डिस्कॉलर के साथ मिल तो गया, मेरा शर्ट भी ले गया, ठीक है। ऐसा हुआ। तो वो शर्ट हम कैसे मांगे समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें एक शरारत सूझा, हम बोले अच्छा ऐसा है तो रुको एक काम करते हैं, डायरेक्ट उससे मत मांगो। ये शर्ट उससे नहीं मांगा, ठीक है ना। हम क्या किए कि इसको मैसेज किए, चलो इसको हटाते हैं। हम मैसेज किए इसको, रिया को, ठीक है। सर मैसेज किए किसको? रिया को। क्या मैसेज किए? अब ये जो पी है ना, पी का भी एक गर्लफ्रेंड था, उसका नाम था उसका नाम क्या रख दे, उसका नाम चलो एस रख देते हैं, ठीक है। इसका गर्लफ्रेंड कौन था? एस था। और ए भी हॉस्टल में रहती थी, और ये दोनों एक साथ ही रहते थे, दोनों का काफ़ी दोस्ती था, है ना। ये दोनों एक साथ रहते थे। तो हम जो था वो मैसेज किए इस लड़की को, रिया को, कि देखो जो तुम्हारा जो फ्रेंड है वो मेरे दोस्त का शर्ट लेकर के चला गया है। उसको बोलो वो शर्ट वापस कर दे, एक दिन के लिए दिया गया था, परमानेंट नहीं दिया गया था, ठीक है। हम मैसेज किए रिया को कि तुम्हारा जो फ्रेंड है उसका जो बॉयफ्रेंड है ना, इसका फ्रेंड ए हुआ और इसका बॉयफ्रेंड हुआ पी, है ना। एक ठीक से समझना, इसको हम मैसेज किए कि तुम्हारा जो फ्रेंड है उसका बॉयफ्रेंड, मतलब इसका फ्रेंड हुआ बॉयफ्रेंड मेरे दोस्त का शर्ट लेके चला गया है, उसको बोल दो वो शर्ट अब वापस कर दे, एक दिन के लिए दिया था, हमेशा के लिए नहीं दिया था, ठीक है। अब बस इतना बोलना था, ज़बरदस्त एक्शन हुआ क्योंकि अब सबको दिखाने का मौका मिल गया था, ठीक है। अब दिखाने का मौका किसको मिला था? अब ए तो थी, इसका तो इन दोनों से एक्चुअल में कोई लेना देना नहीं था। एक बात ध्यान रखना, जब भी लड़की जो है ना, लड़की को अगर तंग करो ना, वो कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बोलेंगे कोई हमको परेशान कर रहा है, या फिर किसी भी उस आदमी को नहीं बोलेगा जिसको और रिस्पेक्ट करता है। कोई भी लड़की जल्दी उस आदमी को ये बात नहीं बोलेगी कि कोई हमें तंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि जानता है, वो जानती है कि इसे मैटर बढ़ेगा, और मैटर बढ़ेगा तो हमारे घर वाले डिस्टर्ब होंगे, है ना। तो रियल नियम के अनुसार इस लड़की को जाना चाहिए था। अगर कोई तंग कर भी रहा है तो इस लड़की को जाना चाहिए था अपने घर पर, या तो अपने घर पर कॉल करना चाहिए था, या फिर प्रिंसिपल को बोलना चाहिए था कि मुझे परेशान किया जा रहा है। पर ए कहाँ गई? ए गई, शर्ट तो चलो मिल गया, पर ए गई अमित के पास। इसका अमित ही बॉयफ्रेंड था ना। ये चली गई अमित के पास। अब अमित को लगा कि लड़की कंप्लेन की है, इसके नज़र में हीरो नहीं बनेंगे तो फिर तो कुछ मतलब होगा नहीं, आगे का पता नहीं क्या होगा, हो सकता है फ्यूचर में निकल ले। तो मतलब थोड़ा और इसको क्लोज होना था, ठीक है ना। तो और क्लोज होने के लिए एक क्या किया, अपने ग्रुप के डी स्कॉलर के 8-10 लड़के को जमा कर लिया, जिसमें एक ए भी था,
है ना, ए रहेगा, ए रहेगा। और डे स्कॉलर का और भी बहुत सारे ग्रुप जो था वहाँ पर 50-50 का कम से कम ग्रुप था। हॉस्टल में भी 50 लोग थे और डे स्कॉलर भी 50 लोग थे, और दोनों में हमेशा झगड़ा चलते रहता था। तो एक क्या किया, अपने ग्रुप के 8-10 लड़के को जमा कर लिया। जमा करने के बाद वहाँ पर रिया भी थी, ए पता नहीं थी कि नहीं। एक क्या किया, कॉल किया हमको। कॉल किसको किया? सर को कॉल किया। एक कॉल किया हमको, ठीक है। कॉल करके पहले तो धमकाया उमकाया पूरा कि तुमको हिम्मत कैसे हुआ मैसेज वैसेज करने का। एक्चुअली देखो, इन हम में और इनमें रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ये हमको, हमारे सीनियर हुए ना, हमको बहुत ज़्यादा मानते थे। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तब शायद वो थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में थे, मतलब हमसे काफ़ी ज़्यादा सीनियर थे और हमको बहुत ज़्यादा मानते थे, ठीक है। जब भी रैगिंग वगैरह होता था फर्स्ट ईयर में, जब हम लोग थे हॉस्टल में, बहुत ज़्यादा रैगिंग होता था। जब भी रैगिंग होता था वो हमको बचाते थे, ठीक है। हंसना बिल्कुल मना रहता था कि हंसना बिल्कुल भी नहीं है, और हमको जनरली हंसी आ जाता था। तो वो हमेशा बोलते रहते थे कि वो हंसते मुस्कुराते रहता है, उसको छोड़ दो, उसको मत कोई डिस्टर्ब करोगे, ठीक है। तो ये हमको बहुत मानते थे। लेकिन जब बात आया रिया का तो बिल्कुल भूल गए कि हम कौन है और वो कौन है, ठीक है ना। तो बहुत बुरी तरह से धमकाए और बोले कि तुम अब भी यहाँ पर आओ, तुमको हम अभी मारेंगे, ठीक है। वो सर को मारने वाले थे, ठीक है। तो हम बोले कि ठीक है, ऐसा ही है तो भैया अभी रात हो चुका है। भैया ही बोलते थे क्योंकि सीनियर थे। रात को करीब 8 शायद बज रहा होगा, 7-8 ऐसे ही बज रहा था। और हम वहाँ से दूर पर, कुछ दूरी पर थे, और ऑब्वियसली उस समय जाना भी सही नहीं था। जाने का मतलब झगड़ा हो सकता था, ठीक है। तो हम बोले कि एक काम करते हैं, सुबह मिलते हैं, ठीक है। तो बोल दिए, समझाएं इसको किसी तरह कि आप टेंशन मत लीजिए, हम सुबह करके मिलते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, रात को अब होटल के अंदर प्लानिंग बना कि कल 3 लड़का को मारा जाए। किसको किसको मारा जाए? तो एक अमित को मारा जाए, एक पी को मारा जाए, और एक और कोई लड़का था, नाम नहीं बताएंगे, मान लो ऐसे ही कुछ एज्यूम कर लो। 3 लड़का को, 3 लोगों को टारगेट बनाया गया, कल इन तीनों को कॉलेज में मारा जाए 9-10 बजे, ठीक है। हम बोले कि रुको, अभी मारने के पहले एक ऑप्शन और है। मारना पीटना वो सबसे अंतिम उपाय होता है, सबसे लास्ट रास्ता होता है। तुम लोग भी कभी लड़ाई झगड़ा मत करना। लड़ाई झगड़ा सबसे एकदम लास्ट से लास्ट, पहले पुलिस कंप्लेन, पुलिस भी नहीं सुन रहा है तुम्हारा बात, तब लड़ाई झगड़ा, ठीक है ना। अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो सबसे पहले थाना में कंप्लेन करना है, और थाना अगर एक्शन नहीं ले रहा है तो उस केस में उसके बाद फिर तुम खुद से सोच सकते हो कि अब क्या करना है ना। तो हुआ कि चलो सुबह मारना है। मेरा हमेशा से मोटिव रहा है लड़ाई झगड़ा एकदम लास्ट, सबसे अंतिम, जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो। उस समय पुलिस कंप्लेन हम लोग नहीं करते थे। कॉलेज के टाइम में कोई बच्चा उतना मतलब एक्टिव नहीं होता है, लेकिन तुम लोग अभी से मतलब ये रहो, पुलिस से डरना बिल्कुल भी मत। और जब भी कुछ दिक्कत हो एक बार घर पर बोलो, और पुलिस का हेल्प लो, वो लोग हेल्प करता है, ठीक है। जो रियलिटी होता है वो लोग पता कर लेता है। ऐसा सोचोगे ना कि झूठ सच बोल करके वहाँ से काम निकाल ले, ऐसा बहुत सारा घटना हो चुका है। मतलब 1 साल में, इधर कॉलेज से निकलने के बाद 1 साल में मेरे साथ कम से कम 6 घटना हुआ था, जब या तो हमको पुलिस को कॉल करना पड़ा था या मेरे अगेंस्ट वाला पुलिस को कॉल किया था। और वो हेल्पफुल होता है हर टाइम, हम देखें वो मतलब सही फैसला दिया है वो थाना वाला, ठीक है ना। तो डरना नहीं है, पेरेंट्स का को एक बार बोलना है, और उसके बाद पुलिस का सपोर्ट लेना है, क्योंकि हम लोग उसको टैक्स दे रहे हैं ना, फ्री में थोड़ी सपोर्ट मांग रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं हम लोग। तो चलो, सुबह का क्या हुआ। सुबह में हमने क्या किया कि कॉलेज से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिला हुआ था, उसे हमने खोजना शुरू किया। खोजने के बाद मिला काजल, सॉरी मतलब रिया का मिला पेरेंट्स का नंबर, ठीक है। क्या मिला हमको? रिया के फादर का नंबर, ठीक है। इस काम में देखो, इस काम में अगर हम कॉलेज में जाते ना, कॉलेज कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, कॉलेज कुछ भी हेल्प नहीं करता, ठीक है। वो थोड़ा बहुत बस झगड़ा हो जाता ना, झगड़ा होने के बाद उसको वो बस सुलटा देता, शांत करवा देता, है ना। क्योंकि कॉलेज को लड़ाई झगड़ा से बहुत ज़्यादा फायदा होता था। कैसे फ़ायदा होता था वो हमने सब वो बुक में लिखा है। हर कॉलेज को फ़ायदा होता है, लड़ाई झगड़ा जब भी बच्चे करते हैं ना कॉलेज में, तो इसका बेनिफिट मिलता है कॉलेज वालों को, ठीक है। वो क्यों कैसे मिलता है वो हमने बुक में लिखा है। तो हमने रिया के फादर का नंबर निकाला और उनको कॉल किया कि काफ़ी आराम से हमने फ़ोन किया। बोला अंकल, हम MCKV इंजीनियरिंग कॉलेज से बोल रहे हैं, तो आपकी जो लड़की है रिया, उसका जो बॉयफ्रेंड है वो हमको कॉलेज नहीं जाने दे रहा है। वो मतलब बहुत सारा गुंडा लेकर के कल रात को आया था
और काफ़ी ज़्यादा धमकी उमकी दिया है। और इस समय अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो ऑब्वियसली लड़ाई झगड़ा होना है और मारपीट करेगा। तो एक बार आप प्लीज़ कृपया करके एक बार रिया को फ़ोन करिए और फ़ोन करके बोलिए कि जो भी मामला है तुम लोग कॉलेज में लेकर के चल जाओ, प्रिंसिपल सुलझा देगा, या फिर आप डायरेक्ट ही सुलझा दीजिए, उससे जो भी प्रॉब्लम है उसे एक बार पूछ लीजिए, है ना, सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। अब हमको तो पता था कि कोई भी लड़की बॉयफ्रेंड बनाती है तो वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताती है ना, और इसका हमने और फ़ायदा उठाया। ठीक है, हमको 100% श्योर थे हम कि ये बात जो है ना, जैसे ही उसके फादर को पता चलेगा उसका हालत ख़राब हो जाएगा। तो और हुआ भी वैसा ही। उसके फादर बोले कि 1 मिनट हम रिया को कॉल करते हैं। उसके फादर रिया को कॉल लगाए, आया कि तुम सुमंत सर को सुमंत, उसमें तो हम सर नहीं थे, सिर्फ सुमंत थे, सुमंत को जानते हो, वैसा ऐसा कंप्लेन कर रहा है। और तुरंत बोल दिया हम सुमंत को नहीं जानते थे, बस मामला वहीं पर ख़त्म हो गया। अब प्रिंसिपल तक जाने का बात ही नहीं रहा। उसके पापा कॉल किए फिर हमको कि वो तो बोल रही है कि सुमंत को हम नहीं जानते हैं। तो हम बोले अंकल एक काम करिए, आप प्रिंसिपल से उसको बोलिए कि प्रिंसिपल से बात करवा दे, या फिर हम ही कल जाते हैं, हम कल जा कर के और प्रिंसिपल को ये सारा बात बता देते हैं, आप प्रिंसिपल से ही बात कर लीजिएगा, सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। और झूठ बोल रही है, ठीक है। तो बोल करके हमने सुबह वहाँ पर गया, लेकिन सुबह जब हम वहाँ पर पहुँचे ना तो सारा मामला बिल्कुल एकदम अजीब था। वहाँ पर सारे स्कॉलर लोग, सारे लोग प्रेजेंट थे, लेकिन लग रहा था कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। मामला पूरी तरह से शांत हो गया था और रिया जो थी वो पूरी तरह से डर गई थी। ठीक है, अगर वहाँ पर झगड़ा होता और मैटर प्रिंसिपल तक पहुँचता तो फिर कॉल जाता उसके घर पर, और फिर उसके फादर को 100% कन्फर्म हो जाता कि उसकी बेटी वहाँ पढ़ने के लिए नहीं आई है ना। तो ठीक है, तो मैटर पूरी तरह से वहाँ पर क्लॉज हो गया। अब जो मारने पीटने का बात था, 3 लड़का को टारगेट बनाया गया था मारने के लिए, वो भी सारा कहानी खत्म। तो इस तरह से ये स्टोरी जो है हैंडल हुआ था। तो चलो अब यहाँ से क्या क्या सीखने के लिए मिलता है। हाँ, उसका आगे आगे का देखो, 4 साल हो गया, 4th ईयर के बाद इस लड़की का भी शादी हो गया, इस लड़का का भी शादी हो गया, पर इन दोनों का शादी नहीं हुआ है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, इस लड़की का शादी हो गया, इस लड़का का भी शादी हो गया, पर इन दोनों का शादी नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। किसको बनाया जा रहा था? लड़का को। गर्लफ्रेंड बनाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, वो ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, पर ये बात किसी को पता मत चलने दो। ठीक है, कॉलेज में नज़दीक जो नियरेस्ट जो फ्रेंड है ना, उसको भी कभी पता मत चलने दो कि वो मेरा गर्लफ्रेंड है। ठीक है, उसका बहुत सारा नुकसान होता है। एक तो उस लड़की को लेकर के मान लो कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो कॉलेज में मैटर ये उठेगा कि उसके गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है, तो कहीं तुम उसमें शामिल हो ही जाओगे। और गर्लफ्रेंड का कोई भरोसा नहीं, गर्लफ्रेंड जो है वो सिर्फ गर्लफ्रेंड है, उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो तुमको आगे फ्यूचर में जाकर के वो तुमसे शादी करने वाली है या तुम्हारे लिए सोच रही है। वो सिर्फ और सिर्फ यूज कर रही है तुम्हारा। ठीक है ना, इस बात को तब तक मान करके चलो जब तक तुम्हारा शादी नहीं हो जाता है। क्या क्या नहीं करना है? पहला, गर्लफ्रेंड बनाना है कि नहीं, गर्लफ्रेंड बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैसा खर्चा करना है कि नहीं खर्चा है? पैसा बिल्कुल भी खर्चा नहीं करना है, 1 रुपया खर्चा नहीं करना है। ठीक है, अगर पैसा खर्चा कर रहे हो उसके बाद वो तुम्हारे साथ रह रही है तो समझ लो कि आगे चल करके वो तुमको छोड़ने वाली है, क्योंकि तुमसे ज़्यादा पैसा वाला एक से एक है धरती पर, है ना। दूसरा, उसके लिए लड़ाई झगड़ा करना है कि नहीं करना है? बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। लड़ाई झगड़ा, अगर उस लड़की को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको बोलो कि तुम अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करो, पेरेंट्स को सामने लाओ, वो तुम्हारा जो है ये करेगा, जो भी फैसला लेना है वो लेगा। हम उसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि तुम अभी उसके लिए लड़ाई झगड़ा करोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, पता नहीं, लड़ाई झगड़ा का रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं होता है और कैरियर पूरा ख़राब हो जाएगा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो आगे चल करके किसी और के साथ निकल लेगी। ठीक है, और क्या, तीसरा, ये भी किसी को पता मत चलने दो कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है या फिर लड़का के लिए। ठीक है ना, एक कभी लड़की लोग बहुत अच्छा से इसका यूज करती है, लड़का लोग के लिए ये मतलब बताना कि ये मेरा गर्लफ्रेंड है किसी भी तरह से सही नहीं होता है। अगर तुम बताते हो कि ये मेरा गर्लफ्रेंड है तो फिर उसका प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। कुछ भी उसको होगा, कुछ भी कहीं भी वो फंसेगी तो सीधा बात आएगा कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है और तुम्हारा इंसल्ट होगा, है ना। तो इसको बिल्कुल भी पता नहीं चलने देना है। प्रोटेक्ट करो, अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करो, अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं, क्योंकि गर्लफ्रेंड का कोई भरोसा नहीं होता है ना। तो इतना कुछ सीखने को मिला। और एक चीज़ और, लड़ाई झगड़ा कभी, लड़ाई झगड़ा से जितना हो सके दूर रहना है। पहले हेल्प लेना है पुलिस का, क्योंकि हम लोग उसको टैक्स दे रहे हैं। इसके बाद लड़ाई झगड़ा तो किसी भी तरीके से अच्छा नहीं होता है। जहाँ तक हो सके शांत रह करके और पढ़ाई वगैरह पर ध्यान दो। तो ये था स्टोरी।
मतलब स्टोरी का एक पार्ट था, ठीक है। कुल मिला के एक कहानी काफ़ी लंबा है। अगर तुम लोग देखोगे तो जब हमने इसका पीडीएफ तैयार किया था ऑब्वियसली 200 पेज के आसपास चला गया था, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को हम लोग क्लोज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।